हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टोटल लेक्चर्स। जो टॉपिक हम आज कर रहे हैं दैट इज शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11 पार्ट 26। सो पिछले वीडियो में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में जाना था। आफ्टर दैट वी गॉट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। दे आर नॉट सेम, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल सेम नहीं है, उनमें बेसिक डिफरेंस है जो कि हमने लास्ट वीडियो क्वांटम नंबर में दैट इज पार्ट 25 ऑफ दिस चैप्टर उसमें अच्छे से डिस्कस किया है। सो इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स एंड ऑर्बिट्स दे आर नॉट सिनोनिम्स, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होते। ऑर्बिट प्रपोज किया था बोहर ने, जो कि सर्कुलर पाथ होता है, 2 डायमेंशनल, एक प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन देता है आपको पाथ का जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है। बट ऐसे पाथ जो ऑर्बिट जिस तरह से प्रिसाइज पाथ की बात करी, ऐसे पाथ जो होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते। दे आर इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू व्हाट? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर सेपरेट वीडियो है, लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो किस तरह से ऑर्बिट्स दे आर नॉट पॉसिबल टू द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो हमने डिस्कस किया था। कॉज इसका कोई रियल मीनिंग नहीं होता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को आप प्रिसाइज ऑर्बिट में मूव करते हैं, ये आप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, वो एक प्रिसाइज पाथ में मूव नहीं करते। तो उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये देखा था कि कॉन्सेप्ट आया ऑर्बिटल्स का, दैट इज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सो दिस इज अ क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट जिसमें बात की जाती है इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन की, जो कि है साई। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक सॉल्यूशन था सभी डाउट्स का। उससे हमें 2 कॉन्सेप्ट पता लगे, दैट इज वन इज वेव फंक्शन साई का एंड अनदर इज ऑफ साई स्क्वायर। सो ये क्या है साई और साई स्क्वायर, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल पता लगता है विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन साई। साई का एज सच कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये रेफर करता है इलेक्ट्रॉन वेव को, इट्स अ वेव एम्पलीट्यूड को एक एटम में, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की वेव होती है उसका क्या एम्पलीट्यूड होगा एटम में, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका, और इसका वैल्यू डिपेंड करता है अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि जब ये मूव करता है एक पार्टिकल, जब हम इलेक्ट्रॉन वेव की बात कर रहे हैं, उसकी एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इट इज नॉट एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, आप इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस किसका है? दैट इज साई स्क्वायर का, ठीक है, जिसका फिजिकल मीनिंग है। और ये क्या बताता है हमें? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट में इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो हमें पता लगता है साई स्क्वायर से। ये हमने पहले ही डिस्कस किया है प्रीवियस पार्ट में कि इलेक्ट्रॉन का हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लगता, हमें पता लगता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, कि यहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी, यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मिलने की, यहाँ पे कम है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की लोकेशन की बात करते हैं। तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट एड्रेस आप कह लो एक इलेक्ट्रॉन का, वो हम नहीं जान सकते हैं। तो हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। साई स्क्वायर जो है यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो आपका वेरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, किसी पॉइंट पे कम प्रोबेबिलिटी है। तो ये रीजन टू रीजन, एक रीजन से दूसरे रीजन में डिफर करता है, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट है। बट जब हम एक बात करते हैं एक स्मॉल वॉल्यूम की, छोटे वॉल्यूम की, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये कांस्टेंट है उस वॉल्यूम में, ठीक है। जब हम स्मॉल वॉल्यूम की बात करें, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की बात करते हैं किसी छोटे वॉल्यूम की। सो एक गिवन वॉल्यूम में क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पाने की, वो हम कैसे देख सकते हैं? जब हम साई स्क्वायर के प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की, तो उससे हमको टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। सो क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी एक इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यूक्लियस? प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी एक ऑर्बिटल में?
वो हम इस वे से टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जब हम कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे सभी प्रोडक्ट्स का साई स्क्वायर। तो ये तो एक मैथमेटिकल टर्म है। लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्या है ये साई स्क्वायर, क्या है ऑर्बिटल, और हमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इस वीडियो में करना है दैट इज क्या शेप्स हैं और वो कैसे बनते हैं। जब हम बात करते हैं साई की, वही हमने कहा कि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ये एम्पलीट्यूड बताता है, जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड बताता है, और ये डिपेंड करता है अपॉन द क्वांटम नंबर n, l, ml। अब ये n क्या है, l क्या है, ml क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी फिक्स पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस नहीं मिल रहा, वो कैसे मिलता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर्म में। तो कहीं पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। उस वे से जहाँ पे ज़्यादा होगी तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे बाउंड्री बना के तो एक ऑर्बिटल की शेप को हम वैसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे हम प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं? तो उसको हम देखते हैं जैसे कि वेरिएशन क्या रहता है प्रोबेबिलिटी का विद रिस्पेक्ट टू आर। आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से जितनी दूर जाएंगे या जितनी पास हम जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, प्रोबेबिलिटी क्या रहती है एक इलेक्ट्रॉन को पाने की। 1s की बात करेंगे, 1 यानी कि n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? n क्या है? 1, एंड s यानी कि l, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है 0। अगर आप ये ग्राफ में देखें, इस ग्राफ में साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दिखाया गया है। 1s के लिए आप ये रेड ग्राफ देखिए, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम है नियर द न्यूक्लियस, ठीक है, हेयर, एंड देन इट डिक्रीजेस टू 0। फॉर 2s प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है? इट फर्स्ट डिक्रीजेस। 2s के लिए जो ग्रीन है, first it will decrease to 0, then again increase and then decrease. Then for 3s क्या होता है? First it will decrease, comes to 0, then increase, then again 0, then increase and then again 0. तो ये 3 ग्राफ हैं, आपको ये पता होने चाहिए। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है, ये हम देखते हैं। यहाँ पे ये जो 0 0 पे ग्राफ टच कर रहे हैं इन्हें नोड्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि नोडल सरफेस या रेडियल नोड्स, ये वो रीजन होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो 0 हो जाता है, इट रिड्यूसेस टू 0। रेडियस यानी कि ये 0 यानी कि नियर द न्यूक्लियस, आपको जितना पास न्यूक्लियस के होगा वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है इन ऑल द केसेस, चाहे आप 1s की बात करें, चाहे आप 2s की बात करें या आप 3s की बात करें। तो किसी भी ns ऑर्बिट के लिए सो ऑन होगा ना, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, तो किसी भी ns ऑर्बिटल के लिए जो nth है तो कितने रेडियल नोड्स होंगे? जैसे कि 1s के लिए रेडियल नोड कितना है, इसको हम रेडियल नोड कह रहे हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो रही है। तो कितने रेडियल नोड हैं 1s के लिए? कोई भी नहीं है। तो फॉर्मूला यहाँ से आपको मिलता है कि किसी भी ऑर्बिटल ns के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या होते हैं? n-1, यानी कि जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ 1 है तो उसमें से आप -1 कर दोगे, उतना आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। जब हम इसे शेप आपको दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि रेडियल नोड्स क्या हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अभी ये समझिए कि रेडियल नोड्स का मतलब क्या है? वो रीजन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाती है, इट रिड्यूसेस टू 0। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 रेडियल नोड या फिर n-l-1, या अब 1s के केस में क्या है? 1 माइनस l इज 0 -1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो फॉर 1s इट विल बी 0 नोडल सरफेस। ठीक है, कोई नोड्स नहीं होते। 2s के लिए क्या होगा? 2 - 1 हो जाएगा, तो देयर विल बी 1 नोडल सरफेस। वही हमने ऑब्जर्व किया दिस ग्रीन लाइन में, जो ग्रीन ग्राफ हमने प्लॉट किया है उसमें आप देखोगे ओनली 1 नोड हियर। ठीक है, देन फॉर 3s 2 नोड्स विल बी देयर बिकॉज 3 - 1 क्या होगा? इट विल बी 2। अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं इट विल बी 3 -l, हर केस में तो 0 ही होगा। ठीक है, s इज 0, l क्या होता है? 0 है, तो दैट इज s,
L0 is S, तो 3 minus 0 minus 1 that is equal to 2 nodal surface, तो 2 nodes आएंगे। 4S के लिए कितने आएंगे? अगर हम 4S लेंगे it will be 3 nodal surface। सो यहाँ पे हमें क्या पता लगा अबाउट द नंबर ऑफ नोड्स, ये हमने देखा NS के लिए, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स कौन कौन से थे? S था, P था, D था और F था, ठीक है। F काफी कॉम्प्लेक्स होता है जो हम नहीं पढ़ेंगे अभी, वी विल स्टडी, D तक हम पढ़ेंगे। दिस थिंग यू कैन नोट हियर दैट इट इज मैथमेटिकली इट विल नॉट बी जीरो, लेकिन नेग्लिजिबल होगा, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट डिक्रीजेस टू 0 because it's very negligible, so we can assume it to be 0. After this अगर हम NS के बाद NP में देखें यानी P ऑर्बिटल में देखें, वहाँ पे भी फॉर्मूला यही रहता है n माइनस L माइनस 1, ये जनरल फॉर्मूला है। अब L P में क्या होता है? दैट इज 1, सो -1 तो फॉर्मूला होगा n माइनस 2, इतने होंगे रेडियल नोड्स। तो 2p में कितने रेडियल नोड्स होंगे? n is 2, सो n माइनस 2 इट विल बी 0 नोडल सरफेस, ठीक है, यानी कि नोड्स कितने होंगे? 0। तो आप देख सकते हो दिस इज द ग्राफ 2p। देन 3p अगर हम लें तो 1 nodal surface will be there, 3 minus 2 is 1 nodal surface, तो 3p के केस में we can see 1 nodal surface is here and it is like this। अब हम बात करेंगे 4p में, so it will be 4 minus 2, और अगर हम ये देखें 4 minus L is -1, it will be 2 nodal surface। 3D के केस में भी ये जनरल फॉर्मूला ही लगता है, तो 3D ऑर्बिटल के केस में क्या होगा? n माइनस L माइनस 1 रेडियल नोड्स में L का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, सो इट विल बी n माइनस 2 माइनस 1, सो फॉर्मूला बनेगा n माइनस 3 नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो अगर हम बात करेंगे 3D की, तो 3D n is 3 and minus 3 it will be 0 radial nodes that we can see here in case of 3D। Similarly we can see in 4D में क्या होगा and 5D में कितने रेडियल नोड्स होंगे। तो ये था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस का ग्राफ। अब हमें रेडियल नोड्स पता लगे, शेप कैसे डिफाइन होगी उसके लिए हमें जानने की जरूरत है अबाउट द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम ये रिप्रेजेंट करता है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को, ठीक है। इसको हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम या फिर कंटूर सरफेस भी कहते हैं। ये 3D सरफेस में होता है, तो यानी कि जो आप एज्यूम करोगे, जो भी फिगर एज्यूम करोगे वो 3 डायमेंशनल में है, नॉट इन 2 डायमेंशनल। जस्ट लाइक बोहर ऑर्बिट जो थे वो 2 डायमेंशनल थे, वेयरएज जब हम ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग इन 3 डायमेंशनल टर्म्स। तो हमने बात करी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, तो जहाँ पे कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी आपको मिल रही है कि वहाँ पे सेम प्रोबेबिलिटी है, हमने ये बोला था कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है ये वॉल्यूम एलिमेंट है। वॉल्यूम एलिमेंट का क्या मतलब है? एक स्मॉल वॉल्यूम में इसकी वैल्यू को हम एज्यूम कर सकते हैं कांस्टेंट। तो जहाँ पे भी आपको कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल रही है, ऐसे पॉइंट्स को जोड़ के आप एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे टाइप्स के डायग्राम्स जो है वो पॉसिबल है, एंड डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स को, ठीक है। साई दे आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब आप इस केस में देख सकते हैं ये है 1s का। ns के केस में हमने बात किया 1s के लिए जो रेडियल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या होते हैं? 0, दैट यू कैन सी हियर। फॉर 1s नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आर 0। सो इसका शेप जो है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, इट इज स्फेरिकल इन शेप। इट डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, ये नॉन डायरेक्शनल है फॉर द ns ऑर्बिटल। ns के ये जो है इट डिपेंड्स ऑन द रेडियस। अब किस तरह से होगा? रेडियस पे डिपेंड करेगा, एंड ये नॉन डायरेक्शनल है तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन बाकी के ऑर्बिटल्स जो है वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेंगे, यानी x की साइड है, p की साइड है कि y कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेंगे। वेयरएज s ऑर्बिटल जो है इट विल ओनली डिपेंड ऑन द रेडियस। जैसे कि 1s में देयर इज नो नोड, ठीक है, स्फेरिकल है, नो नोड इज देयर। इसका क्या मतलब है कि फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉइंट में, ठीक है, इट इज सिमेट्रिकली स्फेरिकल, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन
किसी भी पॉइंट पे एट अ गिवन पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट पे या दिस पॉइंट पे या दिस पॉइंट पे इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इट इज इक्वल। एंड बिल्कुल सेंटर में आप देखोगे नियर द न्यूक्लियस जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज़्यादा होती है एंड धीरे धीरे वो कम होती जाती है एज वी मूव फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। नाउ लेट्स सी इन केस ऑफ 2s। 2s ऑर्बिटल में क्या होता है, देयर इज वन नोड प्रेजेंट, यानी कि वन रेडियल नोड प्रेजेंट एंड दैट यू कैन सी हियर। ठीक है, ये रेडियल नोड है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल है। तो एक नोड के बाद, तो दिस इज द बाउंड्री सरफेस एक नोड के साथ, दिस इज द डायग्राम ऑफ 2s। द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे मिलता है, कौन सा एरिया ये इंक्लोज करते हैं, ये वो वॉल्यूम को इंक्लोज करते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो 90 से 95% होती है। ठीक है, वी से इट एट 90, सो इट इज़ 90 to 95%। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई नॉट 100% कि वहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। वी कैन से इट एज 100% बिकॉज वी डोंट टेक बाउंड्री सरफेस 100% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन का पाने की इट विल नेवर बी ज़ीरो, चाहे वो जितनी भी कम प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी होती है। बिकॉज 100% की अगर हम बात करेंगे तो इन्फिनिटी इंक्लूड हो जाएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं होती ही है इलेक्ट्रॉन को पाने की। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर, तो फिर तो हमें इन्फिनिटी को कंसिडर करना पड़ेगा, चाहे वो जितनी छोटी से छोटी प्रोबेबिलिटी भी वहाँ पे हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। सो हम 90 to 95% को ही कंसिडर करते हैं जब हम द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। सो एस ऑर्बिटल किस तरह का होगा, दैट इज स्फेरिकल। ठीक है, इट इज स्फेरिकल, सिमेट्रिकली स्फेरिकल, सिमेट्रिक होता है। एंड एस ऑर्बिटल्स का जो साइज है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे एन इंक्रीज होता है, यानी कि 1s का साइज छोटा होगा। आप देख सकते हो दिस इज द साइज ऑफ 1s, देन 2s का उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये आउट जो 1s है उसके बाहर बना है 2s, उसका साइज ऑब्वियसली उससे बड़ा होगा। देन 3s का क्या है, आप देख सकते हो कलर कोऑर्डिनेशन से रेड, देन ब्लू इज 2s एंड देन उसके ही बार कौन सा बना है 3s का ऑर्बिटल। सो साइज जो है इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन n is this 4s 3, this 1 2 3 4, this is n, that is principal quantum number। अब अगर हम बात करें p ऑर्बिटल की, s ऑर्बिटल तो नॉन डायरेक्शनल है, सिमेट्रिकली स्फेरिकल है, लेकिन p ऑर्बिटल जो होता है इसमें लोब्स होते हैं एंड ये लोब्स जहाँ पे ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे ये लोब्स टच करते हैं एक दूसरे को, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0 होता है। ठीक है, ऑन दैट प्लेन जहाँ पे ये टच करते हैं लोब्स आपस में, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो 0 होता है। तो लेट्स सी हियर, p ऑर्बिटल जो है वो डम्बल शेप का होता है, इट्स लाइक अ डम्बल। ठीक है, जैसे डम्बल्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं एंड 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं दैट वी हैव सीन। l क्या हो गया, ये वहाँ पे s का है, l क्या होता है, s के लिए l होता है 0, तो p के लिए l है 1 एंड यहाँ पे कितने हैं, 3 ऑर्बिटल हैं इन 3 डायरेक्शन, x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में एंड z की डायरेक्शन में। एंड ये तीनों जो होते हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। ठीक है, तो x की डायरेक्शन में है px। ठीक है, x की डायरेक्शन में लोब बन रहा है, y की डायरेक्शन में होता है py एंड z की डायरेक्शन में होता है pz एंड ये तीनों ही जो हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इन तीनों की ही जो साइज होगा, इनका साइज, इनका शेप और इनकी एनर्जी, ये तीनों चीज़ें साइज, शेप, एनर्जी जो होती हैं तीनों ऑर्बिटल्स की, दे आर आइडेंटिकल। एंड डिफरेंस क्या होता है, वेयर इज द डिफरेंस, हाउ दे आर ओरिएंटेड, कि ये x में है कोऑर्डिनेट पे, y कोऑर्डिनेट पे ओरिएंटेड है और ये z पे है। एंड वी नो इट स्टार्ट विद सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो 2px 2py 2pz इसको डेजिग्नेशन देते हैं। एंड सिमिलरली जैसे s ऑर्बिटल में साइज इंक्रीज हुआ था विद द इंक्रीज ऑफ n,
that we saw here. As we increase n, s ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हुआ, p ऑर्बिटल में भी ऐसा ही होता है. एज वी इंक्रीज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n, इसका साइज भी, p ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होता है, यानी कि 2p का साइज जो होगा वो छोटा होगा, देन 3p एंड देन 4p. इसी तरह वी कैन सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2p एंड 3p ऑर्बिटल. सो डिफरेंस क्या होता है? शेप सेम रहता है, शेप सेम है, ठीक है, डम्बल शेप भी है, साइज बड़ा होता है, शेप सेम होता है, साइज बिगर होता है. मेजर डिफरेंस जो आता है दैट इज इन द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स. ठीक है, जैसे कि रेडियल नोड्स का फॉर्मूला n-l-1 जब हम लगाएंगे तो n इज 3 माइनस l इज 1 माइनस 1, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 रेडियल नोड होगा, एंड यू कैन सी हेयर इज द रेडियल नोड. ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 3p. कौन से कोऑर्डिनेट की तरफ? z की तरफ. सो स्ट्रक्चरल डिफरेंस ये रहता है. इसी तरह से x की तरफ भी होगा और y की तरफ भी होगा. उसके बाद आता है d ऑर्बिटल. d ऑर्बिटल आपने ml देखा होगा, उसमें 5 टाइप के d ऑर्बिटल्स होते हैं. जैसे हमने देखा था ml में देयर आर 5 वैल्यूज, दैट इज -2 से शुरू होके -1, देन 0, देन 1, देन 2. So there are 5 type of d orbitals: dxy, dyz, dxz, dx square y square and dz square. जो शेप है फर्स्ट 4 के वो तो ऑलमोस्ट सेम है. 5th वन है, इसका थोड़ा डिफरेंट होता है. लेट्स सी दैट. जो x y z कोऑर्डिनेट्स होते हैं नॉट अलोंग टू द x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस, बिटवीन द टू जो प्लेन आता है उसके बीच में ये ऑर्बिटल्स बनते हैं. सो फर्स्ट लेट्स सी देयर शेप. ये है 5 टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड इनमें सभी का जो एनर्जी है वो सेम है. ठीक है, देयर एनर्जी इज सेम, इक्वलेंट इन एनर्जी. एंड इससे बड़े जब हम 3D की बात कर रहे हैं, इनसे भी बड़े जैसे 4D और 5D, इनके भी ऑलमोस्ट सेम शेप होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? एनर्जी में और साइज में. अब आप देख सकते हो DYZ, तो y और z के बीच में ये लोब्स बन रहे हैं. ठीक है, दिस इज y एंड दिस इज z, उसके बीच में ये लोब्स बन रहे हैं, दैट इज DYZ. देन DXY जो होगा वो x और y के बीच में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन पाने की. ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स को जोड़ के ये लोब्स बने हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट है. सिमिलरली DXZ में क्या होगा? x और z के बीच में. ठीक है, आप एज्यूम करिए दिस इज द 3D स्ट्रक्चर, तो x और z के बीच में जो लोब बनेगा दैट इज DXZ. जब x स्क्वायर एंड y स्क्वायर की बात करेंगे, इट इज अलोंग द एक्सिस x स्क्वायर और y स्क्वायर की एक्सिस. dz स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? जो dx स्क्वायर आप देख सकते हो, इट इज़ लाइक अ बटरफ्लाई. ठीक है, 4D का भी ऐसा ही शेप होता है. एंड dz स्क्वायर जो है इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, z स्क्वायर z के अलोंग ग्लोब बनेगा एंड उसके अराउंड एक डोनट शेप का स्ट्रक्चर बनता है. दिस इज द डिफरेंट शेप ऑफ dz स्क्वायर. अब इसके बीच में जो नोडल सरफेस आते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है. सो ये जो प्लेन आएंगे बिटवीन जो सरफेस, जो लोब्स के बीच में जो प्लेन आता है उसको हम कहते हैं एंगुलर नोड्स, एंड जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 रहती है. सो दीज आर द शेप्स ऑफ ऑल द ऑर्बिटल्स. इसके अलावा जो f ऑर्बिटल है दैट वी विल नॉट कवर एट दिस लेवल. नेक्स्ट में वी विल स्टडी अबाउट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्या लॉज फॉलो होते हैं वाइल राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं कमिंग वीडियोस में हम ये देखेंगे. सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, डू लाइक दिस वीडियो, इट विल encourage us, and do subscribe to our channel. More videos will be uploaded like this. Do subscribe to our channel.
एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप अगर बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट द नोटिफिकेशन कि कब न्यू वीडियो अपलोड होगी। सो बेल आइकन साथ ही दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन के, उसको ज़रूर एक बार हिट करिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।